बगलामुखी, आपका विश्वास जब ना दे साथ, जब शत्रु भय से जीवन हो जाए बेहाल, जब बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाए, जब कानूनी मामलों में फंस कर रह जाए, तब एक देवी की कृपा से आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली है वो देवी, सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। आज के दौर में चाहे न चाहे कोई ना कोई किसी न किसी की बुरी नज़र का शिकार हो ही जाता है। चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, आपकी कामयाबी के कारण आपके गुप्त शत्रु बन ही जाते हैं। जीवन में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कानूनी चक्करों में इंसान ऐसा उलझ कर रह जाता है कि उससे निकलना मानो नामुमकिन सा हो जाता है। आपकी हर समस्या का इलाज है माँ बगलामुखी की उपासना। कहते हैं शत्रुओं और विरोधियों को शांत करने व कानूनी मामलों से छुटकारा पाने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक होती है। तो कैसे करें माँ बगलामुखी की उपासना, बताने से पहले जानते हैं माँ बगलामुखी की महिमा क्या है। कौन है ब्रह्मांड की महाशक्ति माँ बगलामुखी? ज्योतिषाचार्या देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी माँ भगवती बगलामुखी देवी की अपार कृपा और मैया जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी जी की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताती है कि एक समय सतयुग काल में भयंकर तूफान आने से संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेकों लोग संकट में पड़ गए, जिससे संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। उस समय संपूर्ण जीव, मनुष्य, देवजन भगवान विष्णु सहित अत्यंत चिंतित हुए तथा भगवान शिव की प्रेरणा एवं कृपा से भगवान विष्णु महान तपस्या करने लगे। उस तपस्या के प्रभाव से महात्रिपुर सुंदरी देवी अत्यंत संतुष्ट हुई। हरिद्रा नाम के सरोवर को देखकर सौराष्ट्र कठियावाड़ में बगलामुखी देवी अत्यंत गहरे उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए जिस समय प्रवृत्त हुई, उस समय श्री विद्या से उत्पन्न तेज अपूर्व के चारों ओर फैल गया। उसी समय आकाश में तारा मंडल अत्यंत सुशोभित था। उस दिन चतुर्दशी और मंगलवार था एवं पंचम मकार से सेवित देवी ने उस दिन अर्धरात्रि में उस गहरे पीले हरिद्रा सरोवर में निवास किया और उस रात्रि का नाम वीर रात्रि पड़ा। तभी से चतुर्दशी मंगलवार के दिन तांत्रिक गण पंचमकार का सेवन करते हैं। श्री विद्या जनित तेज से दूसरी त्रैलोक्य स्तंभनी ब्रह्मास्त्र विद्या उत्पन्न हुई। उस ब्रह्मास्त्र का तेज विष्णु के तेज में विलीन हो गया और वह तेज विद्या और अणुविद्या में लीन हुआ। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। देवी के 10 महाविद्या स्वरूपों में से 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी देवी का है। माँ बगलामुखी देवी को इस संबंध की शक्ति भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी की उपासना में सबसे महत्वपूर्ण है कि माँ की उपासना रात्रि के समय 9 बजे से 12 बजे के बीच पीले वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। माँ की उपासना के लिए एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर फिर उसके सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। पीले फूल नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले इनके भैरव मृत्युंजय रूप की उपासना करें। इसलिए साधना से पूर्व महामृत्युंजय मंत्र की एक माला अवश्य जप करें। साधना उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। फिर बगलामुखी कवच का पाठ करें। इसके बाद संकल्प के साथ माँ के मंत्र का जाप करें। माँ का मंत्र इस प्रकार है। मंत्र का कम से कम 36,000 या 1 लाख जाप करें। इसके बाद दशांग हवन करें। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी हैं। इनमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का समावेश है। माँ बगलामुखी की पूजा हर बाधा से मुक्ति दिलाती है। इसलिए माँ की भक्ति करने वाले साधक के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आगमन करती है। लेकिन माँ बगलामुखी की उपासना के नियम जानना बहुत जरूरी है, जो कि इस प्रकार है। माँ बगलामुखी की उपासना बिना गुरु के निर्देश के कदापि नहीं करना चाहिए। आराधना खुले आसमान के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। देवी पूजा किसी के विनाश के लिए नहीं करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन आपको करना बहुत जरूरी है। और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। माँ बगलामुखी अनुष्ठान द्वारा संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई माँ बगलामुखी का अनुष्ठान कराना है तो आप हमें अवश्य बताएं। आपको माँ बगलामुखी की उपासना के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए
या आपको माँ बगलामुखी साधिका देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी से किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट कर अपनी बात रखिए। धन्यवाद।